मुझे दे दो। वैसे सब्जी कैसी बनी थी? क्यों छुट्टी वाले दिन लड़ाई के बहाने ढूंढ रही हो? अरे तू तो यूं कह रहा हो मेरी बहू पे सिलाई करनी आवे, हमने तो कभी कुछ ना करती देखी। छोरा बोला कैसा ना है? मम्मी वो नहीं बोल पाएंगे। क्यों ना बोल पाएगा? क्योंकि सबसे पहले आके उन्हीं का मुंह सिला था मैंने। जब तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी मम्मी कितनी सुंदर होंगी। हाँ है तो उनकी शादी हो गई है? जो किसी की ना सुने वो मैं हूँ, और जो मेरी भी ना सुने वो मेरे पति देव हैं। जो किसी भाभी क्या बना रही हो? पालक बना रही हूँ दीदी। मैं हरी सब्जी नहीं खाती। ठीक है तो फिर दाल बना देती हूँ। दाल नहीं खाऊंगा मैं। आलू बना देती हूँ फिर। आलू खिला के मेरी शुगर बढ़ाएगी। आपके लिए और इनके लिए पनीर बना देती हूँ और दीदी के लिए कड़ी बना देती हूँ। अब दो दो सब्जी बनेगी घर में, ऐसे चलेगा घर? खाली पनीर बना देती हूँ और साथ में रोटी। मैं तो पराठा खाऊंगी। ठीक है दीदी, पराठा बना देती हूँ। रोटी खाऊंगा मैं। ठीक है, कितनी रोटी बनाऊँ? अब रोटी भी गिन के बनाएगी। मम्मी जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आटा बच गया ना तो फिर आप ही चिल्लाओगी। इतना अंदाजा तो होना चाहिए भाभी। दीदी अगर एक बना दो ना तो आप 4 रोटी खाओगी, और 4 बना दो तो आप 1 खाओगी। कभी मेरा मन नहीं है, मेरा पेट खराब है, मेरा ये है, मेरा वो, 10 बहाने मारोगी। और मम्मी जी बेटी अगर कुछ भी बना दे तो आप 10 बार खा लोगी, और अगर बहू कुछ बना दे तो मेरी शुगर हाई हो जाएगी, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। बहू के खाने से ही आपका सब कुछ हाई होता है और सब कुछ बढ़ता है। और तुम एक नंबर के नाटकबाज आदमी, शादी से पहले क्या कहते थे तुम? बेबी तुम्हारे तो हाथ से मैं जहर भी खा लूंगा, जहर। और अब रोटी बना दूं तो पराठा चाहिए, पराठा बना दूं तो पूरी चाहिए, पूरी बना दूं तो नान चाहिए। तुम्हें तो मैं अकेले में देखूंगी, चलो तुम। और खून पीने के लिए तुम तीनों कम नहीं थे। एक कटोरी सब्जी भी बच जाए ना तो ससुर जी निकल के कहते हैं कि बहू कितना खाना बच गया, पैसे क्या पेड़ पे उगते? दाल आटे का भाव तो तब पता चलेगा जब कमाने जाओगी। अब तो मुझे ये समझ नहीं आता कि सबके लिए नाप तोल के कैसे खाना बनाऊं मैं। ऐसा है, ज्यादा परेशान किया ना तो किचन में ताला मार के चाबी नहर में फेंकाऊंगी, फिर खा लेना 56 भोग। भाभी क्या बना रही हो? पालक बना रही हूँ दीदी। मैं हरी सब्जी नहीं खाती। ठीक है तो फिर दादाजी करवा चौथ आ रहा है, क्या करे? जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। क्या खाक जश्न मनाऊं? ये मेरा पति शाका तो कह रहा है कोई साड़ी नहीं दिलाएगा, पार्लर के रुपए भी नहीं देगा, कोई मेहंदी के रुपए भी नहीं देगा, और ना ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देगा। कोई कुर्सी खातर लड़े है, कोई धर्म खातर लड़े है, कोई धन खातर लड़े है, कोई जात खातर लड़े है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता है जो खाम खा लड़े जा है। आजा सर पे बैठ जा मेरे। हेलो फ्रेंड लोग, मेरे पति कहते हैं ना कि तू लिपस्टिक और पाउडर मत लगाया करो, ऐसा ही सुंदर दिखती हो। असलियत तो ये है कि वो हमको लिपस्टिक और पाउडर का पैसा नहीं देना चाहते। अरे वाह, क्या खीर बनाई है तुमने, थोड़ी और मिलेगी? अब नहीं है जी, खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? हाँ वो श्राद्ध वाली खीर थी। क्या श्राद्ध वाली खीर थी? ये तो कौओं को खिलाई जाती है, तूने मुझे क्यों खिला दिया? अरे वो कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए आपको खिला दिया। अरे वाह, सिर्फ वीडियो देखने का ही रिश्ता ना रखिए हमसे, कभी चाय नाश्ते पे भी बुला लिया करो यार। हाँ, सिर्फ वीडियो देखने का ही रिश्ता ना रखिए हमसे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मेरा बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब मत रोइए, अब तो मिल गए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीब। कम से कम इतनी बरकत दो मालिक कि महंगी चीजें ही महंगी लगें, जैसे सोना चांदी मोटर गाड़ी। अब साला आलू टमाटर सोया मेथी भुंडी भाटा भी महंगा लग रहा है। सासू माँ रोज कहती है कि हमारे बेटे के लिए तो दूर दूर से रिश्ते आते थे, तो आज मैंने भी कह दिया, क्योंकि पास वालों को तो पता ही था ना कि सास कितनी कलेसी है। बहू ला रसोई का सामान लिखवा दे, केक खत्म हो रहा है, बाजार में जाएंगे आज। सासू माँ 2 किलो चीनी। 2 किलो चीनी पिछले महीने लाई थी, कति बरकत नहीं तेरे हाथ में, नू गिर बुकटे भर भर।
और लिखवा 2 किलो सरफ। पूरे गांव के लत्ते धोवेगी के? एक छोटी सरफ में पूरे कुणबे का गातन धो दिया करती मैं। 1 किलो सरसों का तेल। ना बे तू को नहीं घर बसने दे, देख लिया मैंने, तेरे तो हाथ में बरकत को नहीं। पिछले महीने इतना सामान ले आई थी, क्या करे हाथ नहीं सा। पता है सासू माँ एक दिन क्या हुआ, मुझे भूख लगी थी और प्यास लगी थी। मैंने सोचा क्यों तो खाना खाना, प्यास लगी है क्यों पानी पीना। मैंने ढक्कन खोला और पूरा का पूरा तेल पी गई, और भूख लगी थी पूरा ऐसे कर करके सारा सरफ खा गई। हमारे संग की लड़कियां वे पढ़त जा रही, वे डिग्री हासिल कर रही और हमने शादी कर ली। शादी करने के बाद हमने ऐसे ऐसे अवार्ड हासिल करे हैं जी की तुम कल्पना नहीं कर सकत। जैसे कि फर्स्ट मेडल लड़ाई में पहला नंबर। अच्छा, जो हम नहीं कह रहे, हमारे ससुराल वाले जो अवार्ड हमें दिए थे। दूसरा अवार्ड उन्हें हम चैन से जीने नहीं दे रहे। तीसरा अवार्ड उनके हिसाब से हम चल नहीं रहे। चौथा अवार्ड हम संस्कारी नहीं हैं। 5वां अवार्ड उनके घर के कायदे कानून नहीं हमें आए। 6वां अवार्ड उनके लड़का हमने बस में कर लो। और 7वां अवार्ड जब हम नहीं आए थे तब उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होती, भाई साहब खजाने भरे धरे थे उनके घर में। और जिस दिन से हम घर में आए हैं उस दिन से भाई उनको पानी की तरह बहागो पी गए हम वो धन संपत्ति। जब तक जिंदा हो बदलते रहा करो अपनी डीपी। मरने के बाद तो एक ही फोटो में श्राद्ध मनाएगी थारी औलाद। सब देख कर बढ़ेगा थारा बीपी। एक दिन में तुम कितनी टाइम खाते? 4 टाइम। 4 टाइम खावे के बाद भी तुम इतने दुबले पतले हो, ऐसा का खाते? 1 टाइम रोटी खाते, 3 टाइम गाय खाते। एक दिन में तुम कितनी टाइम? गाइस, अगर सुंदर होना गुनाह है तो मैं गुनाह कबूल करती हूँ। नहीं दीदी, जितनी सुंदर आप है ना, सिर्फ गुनाह ना एक्सेप्ट करें, आपको तो फांसी होनी चाहिए। हे भगवान, करवा चौथ आने लग रहा है, मेरे पति को इतनी हिम्मत दे देना कि बिना लड़े ही मुझे शॉपिंग करवा दे। हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। सुनो, करवा चौथ का सामान लाना है। हाँ ठीक है, पर कितने का आएगा? करीब 5000 रुपए का आएगा। अरे तो फिर तुम करवा चौथ का व्रत रहने दो, मत रखना व्रत। 5000 रुपए नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे सब कहावत है, पति की उम्र लंबी नहीं होती है, जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को ही देख लो, 70-75 साल के हो गए हैं, वो भी बगैर करवा चौथ के अभी भी वो फिट हैं। दादाजी करवा चौथ आ रहा है, क्या करे? जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। क्या खाक जश्न मनाऊं? ये मेरा पति शाका तो कह रहा है कोई साड़ी नहीं दिलाएगा, पार्लर के रुपए भी नहीं देगा, कोई मेहंदी के रुपए भी नहीं देगा, और ना ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देगा। दुनिया में अच्छे इंसान की तलाश में मत निकलना। बिल्कुल, मैं घर पे ही होता हूँ।